प्रतिष्ठिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्मोहा दुर्मगा दुर्मा स्वरूपिणी दुर्मा सुसनंती दुर्मा दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्य दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गा सर्वविद्याच्यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णाचा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमंजीर रजनी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। देवी जी की कल रात में स्थापना हो गई थी। देखिए कितनी सुंदर देवी माँ है। और ये हमारे शेरों पे हो गई सवार सवार महारानी, शेरों पे हो गई सवार सवार महारानी। देखिए स्थापना के समय गेहूं के दाने डाल दिए जाते हैं। 9 दिन में जवारे के रूप में हो जाते हैं और देवी जी के साथ इन्हें भी विसर्जित कर दिया जाता है। मैं जल चढ़ाकर घर आ गई। पूजा हवन के बाद खाना बनाना शुरू कर दिया। सब्जियां पक गई है, चावल बन चुके हैं, आटा मड़ गया है। 12:15 हो गए हैं। बेटे को सुबह भिंडी और रोटी बनाई थी टिफ़िन के लिए, तो वही हम लोगों ने दोनों जनों ने 2-2 रोटी खा ली तो नाश्ता हो गया। और अब मैं खाना बना के रख रही हूँ। बेटा आएगा 2:30-3 बजे आएगा, नहाएगा, खाना खाएगा, तब मैं अपना काम सब करके फ्री हो जाऊँ। माँ दुर्गा में पूजा खुद को भी बहुत करनी पड़ती है, उसके अलावा आपको आसपास सबके यहाँ जाना रहता है, उसमें बहुत व्यस्तता हो जाती। 1 हफ्ते से मैं योग नहीं गई हूँ क्योंकि ये लोग सब गया जी गए थे, तो मैं और मेरा बेटा थे, क्योंकि बेटे का हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इस वजह से मैं उसको छोड़ के नहीं जाती थी। अब मैं जाऊंगी तो क्या क्या करना है ये सोच में नहीं आ रहा है कि क्या क्या करें। घर का भी देखना है, मंदिर भी जाना। ये बन गई है बूंदी की कड़ी, इसमें मैंने डाल दिया है धनिया। अब मैं सेक रही हूँ रोटी। कुछ ही रोटियाँ सेकनी है, बाकी पूरा खाना बन गया है। ये देखिए मैंने घर में खुद अपने घर में ही घी बनाया है। इतना प्योर घी है, घर के घी की बात ही अलग रहती है। मेरा बेटा कड़ी नहीं खाता, इसलिए मैंने आलू टमाटर की रसीली सब्जी, कड़ी, रोटी और चावल बनाए। जय काली कल्याण। शाम की पूजा हो गई थी, फिर मुझे याद आया कि बेटे की दोनों वाइट ड्रेस धोनी है, क्योंकि उसकी वाइट ड्रेस ही चलती है स्कूल में, और धोना शुरू किया। याद आ गया, थक गई थी, पर फिर भी मैंने कहा कपड़े उसके धो दूँ, तो उसकी यूनिफॉर्म मैं धो रही हूँ। और साथ में जो भी और भी कपड़े थे। मुझे ठंड के अलावा तो गर्मियों में कभी भी किसी भी समय कपड़े धुलवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं सिर्फ बेडशीट धोती हूँ वॉशिंग मशीन में। मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो मैंने अब बेटे के अपने कपड़े धोए क्योंकि वो वाइट कलर के हैं। अच्छा हुआ याद आ गया कि कपड़े धोने हैं। देखिए रात के 8:05 हो गए हैं। याद आ गया कि कपड़े धोने हैं तो धो डाले। देखिए मैं कपड़े डाल रही थी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, वहाँ पर सुंदरकांड होने शुरू हो गया था। रात का खाना हो गया, 10:15 बज रहे हैं। अब उन भाभी के यहाँ जा रही हूँ जिनके यहाँ सुंदरकांड था। सुंदरकांड तो लगभग होने वाला है, पर भगते हैं, शायद उनके यहाँ सुंदरकांड ख़त्म हो गया। तो कपड़े धोए, 1 घंटा पूजा पाठ किया और खाना आना सब करके जब मैं मंदिर पहुंची तो देखा आरती हो चुकी थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने बोला कि इनके घर के साउंड के कारण मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने कहा चलो अब यहाँ पूरी तरह से अटेंड करें। तो सुंदरकांड हो चुका था, अब भजन कीर्तन भक्तें शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा भाई अब तो लंबा कार्यक्रम हो नहीं, तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि हो नहीं पाया। तो देखिए बहुत ही आनंद आया हम लोगों को।
भाभी के घर में हुई हैं आज भक्तें और सुंदरकांड। ये खीर लगा रही थी और प्रसाद लगा रही थी। फिर मैंने कहा चलो अब प्रसाद लेके हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई, फिर मैं घर आ गई। आज तो 12:30 बजे आए हम भाभी के यहाँ से। बहुत अच्छा भजन कीर्तन हुआ, सुंदरकांड के बाद ही पहुँचे थे हम, तो बढ़िया भक्तें हुई, बहुत आनंद आया। मैंने बोला अब तो मैं घर में रख दो। बढ़िया टेस्टी खीर है, प्रसाद। शिवरात्रि के साथ साथ सुप्रभात भी हो गया है। देवी माँ का तीसरा दिन, वैसे तो कल सुबह ही लगेगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय।